नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल कुमार सोन एंड आई एम फ्रॉम यूथ फॉर यूके टीम। जैसा कि आप जानते हैं, पेंडेमिक कोविड-19 के वजह से एंटायर वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं और जिस वजह से इकॉनमी भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। इसमें भी हमारा भारत अछूता नहीं है। यहाँ पे भी कोविड-19 के काफ़ी केसेस हुए हैं, जिस वजह से यहाँ की इकॉनमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अगर हम बात करें हमारे उत्तराखंड के युवा जो कि पलायन के लिए जो कि जॉब के लिए पलायन करते हैं और शहरों की ओर भागते हैं, आज इस महामारी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनकी जॉब्स जो है उनसे चली गई हैं, छूट गई है और काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई हैं। तो सरकार ने जो है काफ़ी अच्छी नीतियाँ भी लाई हैं, जिसकी वजह से हम स्वरोजगार को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ना है। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें अपने उत्तराखंड के लिए एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो टीम है, हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जेठा जी, वो भी आत्मनिर्भर के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा उसी को डेडिकेट करते हैं। हमारी पूरी टीम इसमें हमेशा युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है। हमारे जो प्रीतम सिंह जेठा जी हैं, वो दिल्ली में उन्होंने कई ऐसे टाई अप किए हैं कंपनियों के साथ या शॉप्स के साथ, जिसमें हम अपने युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार की संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने पहाड़ में वापस आकर अपनी रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें हमने मटन चिकन का जो काम है उस पर भी हमने फोकस किया है, हेयर कटिंग सैलून का काम उस पर फोकस किया है। यहाँ तक कि हमारे जो चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं मिस्टर दीपक परिहार जी, उनकी अपनी खुद की 3-4 बेकरीज हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को बेकरी में भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि पहाड़ में बेकरी से रिलेटेड कोई भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो वो वहाँ पे क्रिएट की जा सकें। तो हमारी जो टीम यूथ फॉर यूके हमेशा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है और आज की ये वीडियो भी मैं स्वरोजगार के लिए ही प्रोत्साहित कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं अपने गांव में, होम टाउन में हूँ। सो यहाँ पे जो है कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की बारे में मुझे पता चला, जिसमें पॉली हाउस जो कि एक ग्रीन हाउस है, उसके बारे में भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ग्रीन हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्पेस में स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वो दो तरीके से हो सकता है, एक ग्लास बेस पे और एक प्लास्टिक बेस पे। तो जो ग्लास बेस पे बनता है वो ग्रीन हाउस में काउंट होता है, और जो प्लास्टिक से बनता है उसे हम पॉली हाउस बोलते हैं, वो भी एक ग्रीन हाउस का टाइप्स होता है। ठीक है, इसके कई बेनिफिट्स और कई उपयोग भी होते हैं। ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर हम जब बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, तो उसमें वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कई वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक पॉली हाउस जिसमें कई तरह की सब्जियाँ जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है वो उगाई गई हैं। सो चले मेरे साथ। सो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक पॉली हाउस है विच इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्रीन हाउस। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है कि इसमें लिमिटेड और एक मेंटेन रूप से हम उसकी जो सनशाइन है, जो धूप है, वो पौधों तक पहुंच सके। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि जो कीट पतंगे हैं और जंगली जानवर है, उनसे भी हम अपने इस वेजिटेशन या अपने इन प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर काफ़ी, I'll show you the structure made of this. You can see इस तरह इनको पाइपिंग की तरह थ्रू फिटिंग की गई है, और पाइप के थ्रू इनको जो प्लास्टिक है इसकी उससे बनाया गया है इन्हें। ये देखिए, इस तरह पाइपिंग और प्लास्टिक का यूज़ करके इस पॉली हाउस का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, पॉली हाउस की लेंथ जो है आप डिपेंड करता है कि आपका जो फील्ड है, जो आपका खेती का जो ज़मीन है,
वो कितनी चौड़ी और कितनी लंबी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। ये पॉली हाउस भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा है, और अगर आपके यहाँ सिंचाई के लिए पानी का इंतज़ाम अच्छे से हो जाए तो पॉली हाउस में आप कई तरह की वेजिटेबल्स जो कि ऑर्गेनिक होंगी उनको आप उगा सकते हैं, और अपने लिए ही नहीं बल्कि उसको मार्केट में भी बेचकर आमदनी कमा सकते हैं। सो आई शो यू फ्रॉम इनसाइड, कम अलोंग विद मी। You can see here there are different kinds of plants over here. ये कॉर्न प्लांट्स है, जो हम हमारे पहाड़ी भाषा में इसे मुंगरी बोलते हैं, और ये प्लांट्स भी यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। यहाँ पे टमाटर से लेके भिंडी और ककड़ी यानी खीरा, कई तरह के हम प्लांट्स उगा सकते हैं। सो अंदर से ये पॉली हाउस इस तरह नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जाली भी लगी हुई है। इससे ये पता लगता है कि अंदर जो है ऊपर से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सके वो अंदर नहीं आ सकती। इवन जो जंगली जानवर होते हैं बड़े बड़े, चाहे यहाँ पहाड़ों में सूअर की बात हो या बंदरों की बात हो, उनसे भी हम इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स है। मुझे प्लांट्स की नॉलेज नहीं है, बट आई विल शो यू दैट यू कैन आइडेंटिफाई what kind of these plants are. You can see here, यहाँ पे टमाटर, भुट्टा यानी कॉर्न प्लांट्स हैं, और टमाटर के भी प्लांट्स हैं। Okay, so I'll show you more about this. I just want to say something more about this. एक्चुअली पॉली हाउस का जो स्कीम है वो हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज सरकार इसके लिए सब्सिडी भी काफ़ी अच्छी खासी दे देती है। दैट मीन्स 80 to 90% सब्सिडी गवर्नमेंट्स जो है जो भी अप्लाई करता है उसको देती है। ओके, यानी अगर आप 1 लाख का पॉली हाउस लगाते हैं तो 80 to 90,000 जो है गवर्नमेंट्स उस अप्लाई यानी जो इसको अप्लाई करता है उसको प्रोवाइड करती है। तो आपको सिर्फ 10,000 में ही ये पॉली हाउस जो है मिल जाएगा। इसका प्रोसीजर भी काफ़ी बड़ा नहीं है। आपको क्या करना है, आप प्रधान के पास जाके एक फॉर्मेटिव एप्लीकेशन जो है प्रधान को दे सकते हैं कि मुझे पॉली हाउस लगाना है, और वो ही एप्लीकेशन वो प्रधान जो है उस गांव के आगे जाके फॉरवर्ड करेगा और आप इजीली उसे फिर लगा सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपकी फील्ड जो है, जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है वो कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पॉली हाउस आप लगाना चाहते हैं और कितनी रेंज तक आप लगाना चाहते हैं। आप देख सकेंगे ये टमाटर भी इसी पॉली हाउस के हैं। अभी तोड़े गए हैं। सो यू नो बहुत सी संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में हो सकती हैं, जिनमें से मैं एक ये पॉली हाउस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसकी और भी डिटेल्स हैं, हम अपने जो हमारा FB पेज है यूथ फॉर यूके का, उसमें हम शेयर कर देंगे कि पॉली हाउस के और क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह हम अपने पॉली हाउस को इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है वो हम अपने पेज से आपको बता सकते हैं। तो हमारा जो पेज है FB का, फेसबुक पेज जो है यूथ फॉर यूके का, प्लीज़ उस पर विजिट जरूर करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज हो, वी डेफिनेटली टू हेल्प यू, राइट। सो ये भी एक अच्छा स्वरोजगार का साधन है जिसके थ्रू हम अपने ना सिर्फ अपने आप स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल केमिकल फूड जो है बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है, तो हर कोई प्रेफर करता है कि ऑर्गेनिक फूड हो। तो अगर हम इस तरह पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बना के गवर्नमेंट के थ्रू हम लगाएं, तो अगर हम अपने लिए भी यूज़ करें तो वो हमारे हेल्थ, हमारे बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप अच्छे रेंज पर बनाते हैं तो उसे आप मार्केट में भी बेच कर
अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। सो हमारी जो टीम है यूथ फॉर यूके हमेशा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है, और आपको स्वरोजगार से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, हमारे FB पेज यूथ फॉर यूके यानी फेसबुक पेज यूथ फॉर यूके पर ज़रूर विजिट करें, उसे लाइक करें, और वहाँ से आप अपने जो भी क्वेरीज हैं आप उन्हें वहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, और हम जितना भी पॉसिबल हो सका तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जुड़े रहें अपनी ज़मीन से, अपने पहाड़ से, और स्वरोजगार को ही आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।